गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज है संडे, तो संडे के दिन तो छुट्टी होती है, पर मेरी छुट्टी नहीं रहती क्योंकि मैं हाउस वाइफ की कभी भी छुट्टी नहीं होती है। तो चल रहे हैं ये श्राद्धों के दिन, श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं ये। तो आज है नवमी। नवमी के दिन हमारी जो दादी माँ है वो, उनका है ना आज कन्नांगते पड़ती हैं। कन्नांगते कन्नांगते ही बोलते शायद। हाँ, अभी मैं अपनी सासू माँ से पूछ के आई हूँ क्योंकि मैं भूल चुकी थी। जो भी है ना, कहते नहीं है जो मतलब इन दिनों है ना, जो उनको दिया जाए उनके नाम से, जो भी है ना किसी को खिलाया जाए तो उनको है ना वहाँ स्वर्ग में मिलता है, ऐसा कहा जाता है। ये सच है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन कहते नहीं है मतलब मतलब चला आ रहा है ये नियम, तो हम भी अब भी चला रहे हैं और चलता ही रहेगा शायद आगे तक भी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि हमें अपना बच्चा भी संभालना पड़ता है और काम भी घर का अपना करना पड़ता है, और उसके बाद ही हम टाइम निकाल के मतलब ये वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम में वो। तो बहुत मतलब मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करिए, पूरा वीडियो देखा करिए, लाइक कमेंट शेयर किया करिए। जब मैं बहुत कम व्यूज़ देखती हूँ तो मेरे है ना जो उत्साह है ना, हिम्मत है ना, मेरी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा हिम्मत बढ़ाइएगा, मेरे साहस बनिएगा, मेरी ताकत बनिएगा। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ तब जाके है ना मैं ये सब कर पाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाएंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आज मैं दादी के पसंद का खाना बनाऊंगी, दादी जी को जो पसंद है वो खाना बनाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ कि सारे बर्तनों को इकट्ठा है ना रख देती हूँ, क्योंकि हम सारा खाना चूल्हे में ही बनाते हैं। तो सारे जो बर्तन है, सामान है, जो जो भी यूज़ होता है, सब मैं इकट्ठा करके है ना वहाँ चूल्हे के पास रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। काम होने के बाद फिर मैं वापस सामान यहाँ पे लाके किचन में रख देती हूँ। तो आप देखिएगा, ये जो कच्ची रसोई है वहाँ पे मैंने सारा सामान अपना लाके धर दिया। आलू उबालने रख दिए थे, तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। आलू टमाटर सब्ज़ी बनाने के बाद भैया जो, ऐसा है कि हमारी फैमिली है ना जो हाउसफुल है, तो हमारी पूरी फैमिली सब लोग मिल के काम करते हैं। मतलब जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो ऐसा नहीं है भाई ये बहू है तो यही सारा काम करेगी, ये बड़ी बहू है, ये छोटी बहू है तो यही सारा काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे देवर भी हमारे साथ काम करवा लेते हैं। हमारी सासू माँ भी हमारे मतलब जो भी काटने वाटने की सब्ज़ी का काम रहता है वो मतलब करवा लेती हैं। वैसे ऐसे हम उन्हें फोर्स नहीं करते, वो अपनी मर्ज़ी से मतलब सारा काम हमारे साथ करवा लेती हैं थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होता है कि हमारा काम भी जल्दी निपट जाता है और हमें काम में मज़ा भी आता है, और ऐसा भी लगता है कि हाँ मतलब कि कोई है हमारे साथ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मठा के आलू, क्योंकि जो छाछ के आलू, मठा के आलू, जो क्योंकि हमारी जो दादी माँ थी ना, उनको ये सब्ज़ी बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी त्यौहार होती जो, तो ये अपने लिए ज़रूर बनाया करती थी। तो जब उनके कन्नांगते पड़ रही हैं तो क्यों ना हम उनकी पसंद की भी चीज़ ज़रूर बनाएं। मुझे मतलब मैं शादी करके आई थी तब वो थी नहीं, मतलब हमारी शादी हुई थी 2013 में। मेरी शादी 2013 में हुई थी और हमारी जो दादी सासू माँ हैं वो 2008 में ख़त्म हो गई थी। तो मुझे तो उनके दर्शन हुए नहीं, खैर, पर उनके नाम से मैं उनके पसंद की चीज़ बड़े मन से और बड़े उससे उत्साह से बना रही हूँ। तो यहाँ मठा के आलू बना रही हूँ। तो इसमें थोड़ी सी मैंने मेथी डाली है, मेथी डालने के बाद थोड़ा सा जीरा डाला है, और मसाले में थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर थोड़ी ज़्यादा डालनी है, क्योंकि मठा जो छाछ के आलू होते हैं उसमें कलर उसका बहुत बढ़िया लगता है। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, उसमें थोड़ा सा हींग डाला है। तो बस वही मेथी डालने के बाद मैंने जीरा डाल दिया, जीरा डालने के बाद हरी मिर्च डाली है, हरी मिर्च डालने के बाद वही सब कुछ जो भी है ना, आलू मसाले वसाले ये सब डाल के उसमें छाछ लगा देते हैं, पानी लगा देते हैं, उसको तब तक चलाते हैं जब तक है ना कि उसमें उबाल नहीं आने लगे। क्योंकि अगर हम उबाल आने तक नहीं चलाएंगे ना तो वो जो छाछ और पानी है ना वो अलग अलग हो जाएगा, फट जाएगा। तो खाने में जो टेस्ट आता है ना छाछ के आलू का, वो टेस्ट इसमें नहीं आएगा। तो ऐसे मतलब बनाते बनाते मैंने इसकी रेसिपी बता दी आपको। तो ऐसे बनाते बनाते हम लोग, मैं और मम्मी है ना, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। मम्मी सारी बातें बता रही हैं दादी जी की कि वो क्या करती थी, कैसे करती थी। ऐसा कहते नहीं, बहू और सास में ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। मतलब लड़ाई झगड़ा तो होता है, देखो
ऐसा बात नहीं है कि मतलब सासू माँ में और बहू में लड़ाई नहीं होती है, पर लड़ाई से ज़्यादा प्रेम होता है। क्योंकि बेटी तो देखो है ना, बेटी से तो प्रेम करती ही है माँ, क्योंकि उनको तो जन्म ही दिया है। लेकिन है ना, सासू माँ अपनी बहुओं से भी बहुत प्रेम करती हैं। खैर हमारी सासू माँ तो बहुत प्यार करती हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि भाई देखो, कुछ बन बिगड़ जाएगा तो वो डांटेंगी भी, क्योंकि वो नहीं डांटेंगी, वो हमें नहीं समझाएंगी तो हमें कौन समझाएगा। सही गलत की सलाह तो वही हमें देंगी ना। तो वो डांटेंगी तो उनकी डांट को है ना एकदम अपनी माँ की डांट समझिए, तो है ना ऐसा नहीं लगेगा। क्योंकि आप ये बताइए, जब आपके घर में आपकी सासू माँ डांटती हैं आपको, मतलब जो दादी, जो अपनी माँ है वो डांटती हैं अपने को, तो क्या अपन उनके लिए घर छोड़ के चले जाते हैं या उनसे अलग हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सासू माँ के साथ ऐसा क्यों? यार सासू माँ ने भी अपने बच्चों को बड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है, और तब जाके आपको है ना उन्होंने सौंपा है, मतलब आपके रूप, पति के रूप में उन्होंने आपको सौंपा है। तो आप बस उन पे ऐसा अपने पति पे अधिकार जमाती हो कि बस उनको लेके अलग हो जाती हो। भाई छोटी छोटी बातों को लेके अलग नहीं होना है, सम्मिलित परिवार में रहना सीखिए। क्योंकि जो मोती है ना, वो अलग अलग रहने की उनकी कीमत है ना बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब वही मोती एक धागे में पिरो के एक इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो माला बन जाती है और उसकी कीमत है ना 100 गुनी बढ़ जाती है। जो बस मेरा तो यही कहना है कि फैमिली के साथ रहिए आप। क्योंकि मेरी जो माँ थी ना, मेरी मम्मी, तो मेरी दादी माँ नहीं थी, हमारे दादाजी थे तो वो भी साल भर में ख़त्म हो गए थे, मतलब शांत हो गए थे। तो मेरी माँ को तो फैमिली, मतलब परिवार, हम लोगों को दादा दादी का प्यार व्यार नहीं मिला। तो मैं तो बस यही चाहती थी कि भाई मेरे बच्चों को है ना, हमें दादा दादी का, मेरे बच्चों को नाना नानी का प्यार मिले। खैर मेरे पापा नहीं है तो मेरे एक बच्चे को तो नाना का, नानी का, दादा दादी का, सबका प्यार मिला। लेकिन एक बच्चा दूसरा हुआ था जब, तो हमारे पापा जी, जब वो 2.5 महीने का था तो हमारे पापा शांत हो गए थे, मेरे पापा। तो उन्हें उससे नाना का प्यार नहीं मिला। हमारे पापा को एक साल हो गया है ख़त्म हुए। तो उनकी बात मतलब याद आके है ना इमोशनल हो जाते हैं हम। खैर छोड़ो उनकी बात। तो वही हम कहना चाहते हैं, हमारे पापा भी यही चाहते थे कि हम है ना हमेशा अपनी घर की मर्यादा को बना के रखें, मतलब। पर हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप लोग भी ज़्यादातर हो सके तो आपकी फैमिली के साथ रहना सीखिए। क्योंकि यार ये इनके मरने के बाद आप है ना, इनको है ना जो कुछ भी देते हो, खिलाते हो पिलाते हो, दान बान करते हो, इसका कोई मतलब नहीं यार। जीते जी जब आप उनको सुख नहीं दे सके, तो मरने के बाद आप उनको क्यों यार, क्यों ये सब करते हो? मरने के बाद करने का कोई मतलब नहीं, करिए लेकिन उनको जीते जी भी करिए। जब आप जीते जी उन्हें सुख देंगे ना, तो मरने के बाद आप उनको लिए ये सब करेंगे तो आपको शोभा देगा। तो मैं तो यही कहूँगी। खैर हमारी दादी जी ने भी, हमारे जो पापा जी हैं, चाचा जी हैं, मतलब इन लोगों को ऐसे संभाल के रखा था। तो मैं मम्मी से वही कह रही हूँ कि दादी भी ये देख के बड़ी खुश हो जाएंगी कि मम्मी ने भी अपनी बहुओं को, अपने लड़कों को कैसे संभाल के रखा। तो ये देखिए, ये छाछ के आलू रखे हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी तो वो रखी थी, और हमारी खीर भी रेडी है। और हमारी काकी जी भी आ गई हैं, मतलब जिनको हमें जिमाना है ना, एक सुहागन औरत को आज के दिन जो नौमी है ना, तो ये श्राद्ध के दिन की जो नौमी होती है, वो कहते हैं कि सुहागन औरतों के लिए ही होती है। तो हमारी दादी माँ को इस दिन हम लोग है ना कन्नांगते डालते हैं। तो बस मैं पूड़ी सेक रही हूँ, मेरी मम्मी पूड़ी बिलवा रही थी, पर वो काकी जी आ गई तो मम्मी उनके मतलब सेवा पानी में लग गई। सेवा पानी का मतलब ये है, मतलब उनको सुहाग का जो श्रृंगार होता है वो सब करवाती हैं, मम्मी ही करवाएंगी। क्योंकि दादी माँ का काम है, दादी माँ का ये कार्य है, तो मम्मी ही करेंगी। पापा जी ऊपर है ना, उनको है ना वो डालनी, वो जो धूप ऊप होता है ना, वो करने गए हैं ऊपर, पानी देने गए हैं ऊपर। तो यहाँ मम्मी रंग वंग लगा रही हैं। यहाँ मेरा बच्चा जिद कर रहा है। खैर जब तक हम सबको ये जो काकी जी आई है उनको खिला नहीं देंगे, तब तक हम किसी को दे नहीं सकते। तो हमारे बड़ा छोटा वाला बच्चा जिद कर रहा है, वो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1.5 साल का है। खैर जिद तो करेगा ही। तो ये मम्मी लगा रही है पैरों में कलर, आलता, बहुत जगह आलता भी कहते हैं, कल रंग भी कहते हैं, तो माहुर भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मम्मी ये पैरों में इनके काकी जी के रंग लगा रही हैं। इनके रंग लगाने के बाद जो कलर है ना, वो हम लोग काम वाम से निपट जाएंगे तब हम लोग भी फ्री होकर लगाएंगे। खैर मम्मी कलर लगा रही हैं तो मैंने इशारा किया, क्योंकि मैं तो वीडियो बना नहीं सकती थी, मैं खाना बना रही हूँ।
तो जो भी वीडियो मतलब बन पाई है तो वो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि हम तो भाई ऐसा ही काम चलता है यार, हाउस वाइफ हैं तो धीरे धीरे मतलब सब कुछ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस कलर लगा रही मम्मी, रंग लगाएंगी, बिंदी लगाएंगी, चूड़ियाँ पहना दी है मम्मी ने। देखो आप, लाल कलर की जो चूड़ियाँ मंगाई थी कांच की, वो ये खाना बनाया है मैंने, छाछ के आलू हैं और आलू टमाटर की सब्जी है, खीर है, पूड़ियाँ हैं, गुलाब जामुन भी हैं और पेड़े भी हैं, बट यहाँ पे रखे नहीं है, पापा प्रसाद चढ़ाने गए माता रानी के लिए। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ वूड़ियाँ मेरी बन गई हैं, तो अब बस मैं काकी जी खा पी के है ना चली जाएंगी, तब हम सब लोग खाएंगे। मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।